Hello guys, hope you are doing well. Welcome you all in my channel TRC Freak. आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इनकम टैक्स का जो सर्कुलर आया था 20 मई 2021 को, उसके बारे में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो इसका सब्जेक्ट है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट्स ऑफ सर्टेन कंप्लायंसेस टू प्रोवाइड रिलीफ टू टैक्स पेयर्स इन व्यू ऑफ द सीवियर पैंडेमिक। गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ दिए हैं टैक्स पेयर को, वो क्या क्या है आइए देखते हैं। इस कोविड के पैंडेमिक की वजह से उन्होंने कुछ रिलीफ प्रोवाइड किए हैं टैक्स पेयर्स को, तो आइए देखते हैं क्या रिलीफ प्रोवाइड किए हैं इन्होंने। सबसे पहले, The Central Board of Direct Tax, in exercise of its power under Section 119 of the Income Tax Act 1961, provides relaxation in respect of the following compliances. Number 1. The statement of financial transaction for the financial year 2021 required to be furnished on or before 31st May 2021 under Rule 114E of the Income Tax Rules 1962 and various notification issued thereunder may be furnished on or before 30th June 2021. तो जो लास्ट ईयर की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है उसकी डिटेल जो हमें सबमिट करनी होती है अगले साल 31 मई 2021 से पहले या उस डेट तक। तो गवर्नमेंट जो इसकी डेट है वो एक्सटेंड कर दी है 30 जून 2021 तक, तो यही बताया गया इसमें। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है द स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेबल अकाउंट फॉर द कैलेंडर ईयर 2020 required to be furnished on or before 31st May 2021 under Rule 114G of the rules may be furnished on or before 30th June 2021. इन द सेम वे जो रिपोर्टेबल अकाउंट की जो स्टेटमेंट जाती है ऑन और बिफोर 31st मई 2021 तक या उससे पहले तक, उसकी भी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है 30 जून 2021 तक। अगर आपको जानना हो कि रिपोर्टेबल अकाउंट की स्टेटमेंट कैसे होती है, फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जो स्टेटमेंट वगैरह जाती है कैसे होती है, तो अगर आपको डिटेल में जानना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि इसकी स्टेटमेंट वगैरह कैसे बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स फॉर द लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021 रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर 31st मई 2021 अंडर रूल 31A ऑफ द रूल्स में बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर 30th जून 2021। टीडीएस की जो हम स्टेटमेंट सबमिट करते हैं जैन 2021 से मार्च 2021, इसमें बोला ना कि लास्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 2021, तो लास्ट क्वार्टर कौन सा हुआ, जैन 21 से मार्च 21 तक की, तो वो जो हमें सबमिट करनी होती थी 31 मई 2021 तक हमें सबमिट करनी होती है, तो उसकी डेट भी उन्होंने एक्सटेंड कर दी है 30 जून तक। अब हम उसको 30 जून तक सबमिट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है द सर्टिफिकेशन ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इन फॉर्म नंबर 16 रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड टू द एम्प्लॉय बाय 15 जून 2021 अंडर रूल 31 ऑफ द रूल्स में बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर 15 जुलाई 2021। 2018 में जो एक सर्कुलर आया था, जितने भी डिडक्टर्स थे उनको फॉर्म 16 नेक्स्ट ईयर के 15 जून के अंदर डिडक्टिव को देना होता था। डिडक्टिव वो जिनको उन्होंने टैक्स डिडक्ट किया होता है उसको हम डिडक्टिव बोलते हैं। तो इसकी जो डेट थी वो भी एक्सटेंड इन्होंने कर दी है 15 जुलाई 2021 तक, तो आप उस डेट तक उस फॉर्म को सबमिट उनको दे सकते हैं, उनको सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द टीडीएस सीसीएस बुक एडजस्टमेंट स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 24G फॉर द मंथ ऑफ मई 2021 रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर 15 जून 2021 अंडर रूल 30 एंड रूल 37CA ऑफ द रूल्स में बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर 30 जून 2021। जो टीडीएस या टीसीएस की एडजस्टमेंट होती है मई की, उसकी जो लास्ट डेट होती है वो होती है 15 जून, तो गवर्नमेंट ने जो है उसकी डेट बढ़ाकर क्या कर दिया 30 जून। इसमें आपको 15 डेज का रिलैक्सेशन दिया गया है, आप 15 जून जो डेट होती है उसको भी इन्होंने क्या कर दिया है 30 जून। ओके, नेक्स्ट है द स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम कंट्रीब्यूशन पेड बाय द ट्रस्टी ऑफ एन अप्रूव्ड सुपर एन्यूएशन फंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 रिक्वायर्ड टू बी सेंट ऑन और बिफोर 31st मई 2021 अंडर रूल 33 ऑफ द रूल्स मे बी सेंट ऑन और बिफोर 30 जून 2021। अगर किसी ट्रस्टी ने टीडीएस पे किया है सुपर एन्यूएशन फंड का, तो उसकी जो डिटेल सबमिट करनी होती थी वो करनी होती थी 31 मई तक, तो वो डेट भी इन्होंने बढ़ाकर अब क्या कर दी है 30 जून 2021। आप 30 जून 2021 तक उसको सबमिट कर सकते हैं, ये ट्रस्टी के लिए आया है। ओके, नेक्स्ट है द स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड
The statement of income paid or credited by an investment fund to its unit holder in form number 64D for the previous year 2020-21 required to be furnished on or before 15 June 2021 under Rule 12CB of the rules may be furnished on or before 30th June 2021. किसी भी इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा अगर उसकी यूनिट होल्डर को कोई जो इनकम पेड की गई है तो उसकी स्टेटमेंट आती है फॉर्म नंबर 64D में, तो उसकी जो लास्ट डेट होती है वो 15 जून होती है, तो उसकी डेट भी एक्सटेंड होकर अब 30 जून कर दी गई है, तो आप 30 जून तक उसको आराम से डाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, द स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिटेड बाय एन इन्वेस्टमेंट फंड टू इट्स यूनिट होल्डर इन फॉर्म नंबर 64C for the previous year to 2020-21 required to be furnished on or before 30th June 2021 under Rule 12CB of the rules may be furnished on or before 15th July 2021. ये क्लॉज भी है, ये बिल्कुल सेम 7 की तरह ही है, जैसे कि बस इसमें क्या अंतर है, बस इसमें फॉर्म 64C के बारे में बताया गया है कि अगर आप फॉर्म 64C सबमिट करते हैं प्रीवियस ईयर का तो उसकी डेट भी एक्सटेंड कर दी गई है 15 जुलाई तक। ओके, ये सारे जो है डिटेल्स बताई गई प्रीवियस ईयर के हम डालते हैं, आपको पता है ना, फॉर्म अगर हम जिसकी भी हम लोग फॉर्म वगैरह सबमिट करते हैं वो प्रीवियस ईयर के ही करते हैं। ओके, फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर एक ही बात है। नेक्स्ट है द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 विच इज 31 जुलाई 2021 अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 ऑफ द एक्ट इज एक्सटेंडेड टू 30 सितंबर 2021। असेसमेंट ईयर 2021-22 मीन्स फाइनेंशियल ईयर 2021, ये तो पता है सबको। तो जो ये ITR का असेसमेंट ईयर 2021 उसकी जो लास्ट डेट होती है वो होती है 31 जुलाई, तो उसकी डेट भी अब बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। सेक्शन 139(1) मतलब सेक्शन 139 में क्या होता है, जो कि वो बिफोर ऑन और बिफोर ड्यू डेट वाला होता है, वही 139(1) होता है। ओके, नेक्स्ट है द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट ऑफ ऑडिट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 विच इज 30 सितंबर 2021 इज एक्सटेंडेड टू द 31 अक्टूबर 2021। जो तो ऑडिट रिपोर्ट की सबमिट करते हैं हम उसकी डेट होती है 30 सितंबर। ऑडिट रिपोर्ट पता है ना, जो 3CA 3CB 3CD वगैरह जो होता है, तो उस रिपोर्ट को जो हम सबमिट करते हैं उसकी डेट होती है 30 सितंबर। अगर मतलब अब जो उसकी डेट है वो बढ़ाकर क्या कर दी गई है 31 अक्टूबर। ओके, इसमें भी 1 मंथ का आपको रिलैक्सेशन मिला है, आप आराम से 1 महीने के बाद भी उसको डाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिपोर्ट फ्रॉम एन अकाउंटेंट बाय पर्सन एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 92E ऑफ द एक्ट फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 विच इज 31 अक्टूबर 2021 इज एक्सटेंडेड टू 30 नवंबर 2021। ये जो होती है ट्रांसफर प्राइसिंग कंपनी के लिए होती है जिनके ट्रांजैक्शन 20 करोड़ से अबव जाते हैं, तो उनको जो है वो फॉर्म नंबर 92E सबमिट करना होता है, तो उसकी लास्ट डेट जो होती है वो होती है 31 अक्टूबर, तो उसकी जो लास्ट डेट है वो भी एक्सटेंड करके क्या कर दी गई है 30 नवंबर। ओके, मतलब ये जो ट्रांसफर प्राइसिंग कंपनीज होती है उन्हीं को ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन उन्हीं की होती है। ओके, और बाकी भी जो होते हैं सेक्शन 92E जो भी फॉर्म फिल करते हैं उनकी डेट भी बढ़ाकर जो 31 अक्टूबर थी वो 30 नवंबर कर दी गई है। नेक्स्ट है द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 विच इज 31 अक्टूबर 2021 अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 ऑफ द एक्ट इज एक्सटेंडेड टू 30 नवंबर 2021। ये वाला क्लॉज भी सेम 9 वाले पॉइंट की तरह ही है कि बस इसमें जो है डेट बता दी गई है कि जिनकी ITR की लास्ट डेट 31 जुलाई थी उनकी 30 सितंबर कर दी गई है, और जिनकी 31 अक्टूबर थी उनकी 30 नवंबर कर दी गई है, बस इसमें यही अंतर है। ओके, नेक्स्ट है 13 पॉइंट द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 विच इज 30 नवंबर 2021 अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 ऑफ द एक्ट इज एक्सटेंडेड टू 31 दिसंबर 2021। ये भी सेम ऊपर वाला ही पॉइंट की तरह है, बस इसमें क्या है, इसमें भी डेट का ही अंतर कर दिया गया है। जैसे 31 जुलाई इंडिविजुअल के लिए दी गई थी, 31 जो ऑडिटेड डालते हैं उनके लिए होती है, और 30 नवंबर जो होती है वो ट्रांसफर प्राइसिंग या फिर जो 92E फॉर्म फिल करते हैं उनके लिए 30 नवंबर डेट्स होती है। तो ये तीनों मतलब पॉइंट तीनों एक ही है, बस जो जिनकी डेट्स का अंतर ही इसमें दिया गया है। ओके,
नेक्स्ट है द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ बिलेटेड रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 विच इज 31 December 2021 अंडर सब सेक्शन 4 सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 139 ऑफ द एक्ट इज एक्टेड टू 31 January 2022. बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न अगर हम डालते हैं ITR का जो हम बिलेटेड रिवाइज रिटर्न डाल रहे हैं तो उसकी लास्ट डेट होती थी 31 दिसंबर, तो उसको एक्सटेंड इन्होंने कर दिया है 31 जनवरी तक, तो 31 जनवरी तक हम उसको आराम से डाल सकते हैं. ओके, बिलेटेड के लिए सेक्शन 4 होता है और रिवाइज के लिए सेक्शन 5. तो ये 14 पॉइंट्स दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है टैक्स पेयर्स को. तो आप अपने अकॉर्डिंग जो इसको देख लीजिएगा. ओके, और कोई दिक्कत आए इसमें तो प्लीज़ बता दीजिएगा. ओके, थैंक यू.